एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जमीन घोटाला। इंडियन एक्सप्रेस की धमाकेदार रिपोर्ट और सीएम मोहन यादव की खुल गई पोल। जी हां, आज का जो वीडियो है वो हमारा वीडियो आधारित है सीएम मोहन और उनसे जुड़े हुए परिवार के लोगों के द्वारा किस तरीके से बड़ा जमीन का घोटाला किया गया है और इस घोटाले को उजागर किया है देश के ही प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस की ये ग्राउंड रिपोर्ट है और ये ग्राउंड रिपोर्ट जैसे ही सामने आई है, जैसे ही ये बाहर आई, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। देश के बड़े विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री मोहन भागवत के इस्तीफे की मांग की है और इसकी ज्यादा से ज्यादा बड़े स्तर पे जांच करने की आवश्यकता भी बताई है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। बड़ी खबर है, देश की बड़ी खबर है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में जमीन का घोटाला हुआ। उस जगह पर सीएम मोहन यादव को और उनके परिवार को वालों को और उनसे जुड़े हुए लोगों को आसान तरीके से कम रुपए में जमीन उपलब्ध कराई गई और जहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए गए और इसी प्रोजेक्ट्स और जमीन की जो कहानी है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जी हां, इस पूरे घोटाले ने कई सारे सवाल छोड़े हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब कोई नेता चीफ मिनिस्टर होता है तो क्या उसके घर वालों को रातों रात करोड़ों की जमीन खरीदना किस तरीके से घर वाले शुरू कर देते हैं और यही नेता, यही मुख्यमंत्री उन स्थानों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पास करता है, वहां पर सड़कें बनाता है, खुद नई सड़कें, हाईवे और बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू क्यों कर देती है सरकार। ये बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों के बारे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे दें। तो बात शुरू होती है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। 2023 में मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और मोहन यादव और उनके परिवार की जो रियल एस्टेट कंपनी है उसने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो है समिष्ठा कुंभ 2028 की तैयारी में भारत का सबसे गर्म रियल एस्टेट मार्केट जो इस समय बन चुका है, वहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है और एक एक आंकड़ों की आपको कहानी बताएंगे, एक एक आंकड़ों की पड़ताल करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट आपको सही तरीके से विस्तृत उसका वर्णन करेंगे। 2023 में मुख्यमंत्री बनते हैं शिवराज सिंह चौहान, यानी कि मध्य प्रदेश के मामा। यहां से उनकी छुट्टी होती है, उनको केंद्र में भेजा जाता है और उनकी जगह पर डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और यह भी एक तरीके से चौंकाने वाला निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। उनका जो कनेक्शन है उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी से बहुत ही ज्यादा पुराना कनेक्शन है। मोहन यादव 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण यानी कि यूडीए के अध्यक्ष रहे और उज्जैन की जमीन, रोड और डेवलपमेंट्स प्लान के बारे में उनकी जो पकड़ थी वो बहुत पुरानी और मजबूत पकड़ थी। 2011 से 2013 तक डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश विकास पर्यटन निगम के प्रमुख रहे और मध्य प्रदेश विकास पर्यटन के प्रमुख बनने के बाद 2013 में वो जो है उज्जैन दक्षिण सीट से, यानी कि उज्जैन से उनको बहुत ज्यादा प्रेम था। उज्जैन की जो दक्षिणी सीट थी विधानसभा की, वहां से वो विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक चुने जाते हैं। 2013 से 21 से 23 तक वो मध्य प्रदेश की सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हैं, यानी कि उज्जैन की हर गली, प्लाट, खसरा, खेतौनी, नक्शा, उसके इतिहास, उसके भूगोल से मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे ज्यादा परिचित रहते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई, उस ग्राउंड रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जय मजूमदार ने उज्जैन और आसपास की सरकारी
जो भूमि की रजिस्ट्री है और उसके रिकॉर्ड्स की जो गहन जांच की, तो उस जांच में 13 दिसंबर 2023 को, यानी कि जिस दिन मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेते हैं और उसके बाद 2025 तक सिर्फ 2 साल के अंदर उनके परिवार और परिवार की जो रियल एस्टेट कंपनीज थी, उज्जैन में कम से कम 137 प्लाट वो खरीदते हैं। कुल जमीन उनकी 168 एकड़, जिसकी कुल कीमत 45 करोड़ रुपए थी, और अब 168 करोड़ एकड़ की जो जमीन है, उसका मतलब हो गया करीब 680 बीघा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आमतौर पर एक बीघे में जो है 18 से 20 बिस्वा शामिल होता है, और ये बिस्वा 680 बीघे से अगर इसको जोड़ा जाए तो बहुत ज्यादा ये जमीन होती है। और इस 680 बीघा जमीन की जो कीमत थी वो कौड़ियों के दाम पर मोहन यादव, सीएम का परिवार और उनसे जुड़ी हुई रियल एस्टेट की कंपनीज को किस तरीके से रजिस्ट्री कर दी जाती है, ये भी जांच का विषय है। 168 करोड़ में से एकड़ में से 111 एकड़, यानी कि 2/3 से ज्यादा जमीनें उन्हीं जगहों पर मोहन दी गई जहां पर मोहन यादव की सरकार ने सड़क और हाईवे अनाउंस किया है। यानी कि 111 एकड़ की जो जमीनों पर जो है यहाँ पर बड़े स्तर पर सड़कें बनेंगी, नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, और इसकी घोषणा स्वयं जो है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किया है। और बाकी जमीनें उन इलाकों में हैं जहां उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत कृषि भूमि से आवासीय भूमि की और कमर्शियल भूमि में इस जमीनों को बदला जाना है। यानी कि इस भूमि की जो कीमत होगी वो आने वाले दिनों में अपने आप 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना तक बढ़ जाएगी। मतलब साफ है कि जहां सरकार पैसा लगाएगी उन्हीं स्थानों पर मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों की जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई है। यहाँ पर बड़े स्तर पे मुनाफा होगा, बड़े स्तर पे लाभ होगा, और इसे ही इनसाइडर इंफॉर्मेशन का खेल कहा जाता है। मोहन यादव की जो फैमिली है वो डायरेक्ट इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उसने जमीनों को खरीदा है। और पत्नी जो इनकी सीमा यादव हैं, इन्होंने सीधे जमीन खरीदी है। बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव इसमें शामिल हैं। भाई नंदलाल यादव, भाई नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, नारायण का बेटा अभय यादव, चचेरे भाई गोविंद यादव और चचेरे भाई शैलेश यादव ने यहाँ पे जमीनें खरीदी हैं। कलावती यादव जो उज्जैन नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, उनके पास भी सावरखेड़ी और कस्बा उज्जैन में कम से कम 17 एकड़ जमीन उनके पास जो है उन्होंने भी इसमें खरीदी है। यानी कि सब इस जमीन के खेल में, जमीन की खरीद फरोख्त में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुए और मिल करके उन्होंने उज्जैन को लूटने का पूरा प्रयास किया है, कोई उसमें कमी नहीं छोड़ी है। अब बात करते हैं जो कंपनियां मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसमें 4 रियल एस्टेट कंपनी के जरिए ये खरीदारी की गई है। एक कंपनी है श्री सिद्धि विनायक डेवंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी 2008 में स्थापित हुई, इंदौर की ये कंपनी है। मोहन यादव और उनकी पत्नी का 73% हिस्सा है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो वैभव यादव हैं। इस कंपनी के पास उज्जैन के प्राइम लोकेशन पर कम से कम 27.5 एकड़ की जमीन है। ये जमीन जो है इसी कंपनी के नाम पर है, और खुद मोहन यादव इस कंपनी के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। और उनके जो चचेरे भाई हैं बबलू यादव उर्फ गोविंद यादव, अप्रैल 2024 जुलाई से 2025 के बीच गंगेड़ी इलाके में उन्होंने करीब 41 एकड़ की जमीन उन्होंने यहाँ पर खरीदी है, जो 16 विभिन्न माध्यमों से डील के माध्यम से ये सारी चीजें बनाई गई हैं। मोहन यादव के जो है चचेरे भाई गोविंद यादव हैं,
और ये जमीन इंदौर की शक्ति महालोक बिल्डर्स को बाद में ट्रांसफर की गई। इसमें अपने खर्चे पर डेवलप इसको किया गया। 24 महीनों में जो है इस प्रॉपर्टी को जो है करीब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स मिले और इसमें 60-40 जमीन के मालिकों को 60% और बिल्डर्स को 40%, यानी कि बिना पैसा लगाए बस जमीन देकर करोड़ों की प्रॉपर्टी इसमें बनाई गई है। इनके जो चचेरे भाई हैं नीलेश यादव की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो इसमें इनकी पूरी जो है इस पूरे प्रकरण में जो जिस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में बताएं तो सुप्रिया ब्रांड्स के नाम से अक्टूबर 2024 से और अब तक उज्जैन में 4 हाउसिंग स्कीम्स रजिस्टर किया है नीलेश यादव ने। इन्होंने जो है पत्नी सुनीता के साथ मिलकर के अभी तक 108 एकड़ जमीनें खरीदी हैं और इसमें 12 एकड़ जमीनें मोहन यादव की कंपनी श्री सिद्धि विनायक डेवंस के से इन्होंने लिया है, यानी कि परिवार के अंदर ही परिवार की जमीन को ट्रांसफर किया गया है। परिवार के लोगों ने मिलकर के उज्जैन को, महाकाल की नगरी को जबरदस्त तरीके से लूटा है। सीएम बनने से पहले मोहन यादव जब शिक्षा मंत्री थे उस काल अवधि में इन्होंने बड़ा बड़ा खेल किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम बनने के बाद भी जो है इनका पूरा ये स्कीम चलता रहा। रिपोर्ट बताती है कि मोहन यादव का परिवार, जिसमें बहन कलावती, बेटा वैभव शामिल है, के पास सीएम बनने से पहले भी उज्जैन में कम से कम 108 प्लाट यानी कि 179 एकड़ की जमीन थी। इसमें 85 एकड़ तब खरीदी गई जब 2021 से 2023 तक मोहन यादव प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे और मार्च अप्रैल 2023 की अपनी कालखंड में सावरखेड़ी में कम से कम 30 एकड़ की जमीन की खरीदारी हुई है। और मास्टर प्लान सार्वजनिक जब किया जा रहा था उज्जैन का, उसके कुछ ही हफ्ते पहले ये सारी डील जो है पास की गई थी। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह ने इस पूरे मामले में आरोप लगाया है कि उज्जैन नगर निगम की जो जमीन है, जो उसका उपयोग है, उसको बदल करके परिवार की जमीन को दिया गया है। सरकार सावरखेड़ी की लगभग 367 एकड़ की जमीन जो है इसको वापस लेना होगा और जुलाई 2023 में ये पूरी घटनाक्रम सामने आया था। मोहन यादव की बात अगर किया जाए तो उनके पास कुल कितनी जमीनें हैं, तो जो इंडियन एक्सप्रेस का डाटा है उसके हिसाब से मोहन यादव उज्जैन में 17 एकड़ उनके नाम पर जमीन दर्ज है। 13 एकड़ 1998 में उन्होंने खरीदी थी और 2023 की में जो है 4 एकड़ विरासत में इनको मिली है। पत्नी सीमा के नाम पर 10 एकड़ जमीन अतिरिक्त है, 2008 से 2010 के बीच में खरीदी गई है। ये जमीनें कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ ये जमीनें किस लोकेशन पर है, क्या इसका खेल है, इस खेल के बारे में आपको बताएं तो गंगेड़ी एक इलाका है उज्जैन में, बदनावर और उज्जैन इंदौर हाईवे जंक्शन के पास है और अप्रैल 2024 से यहां पर 51 एकड़ जो है जमीनें ली गई हैं। 38 प्लाट यहां पर शामिल हैं और इसके अलावा उन्हेल के पास, हाईवे के पास इनकी जमीन है। मई 2025 में इसको विकसित किया गया है और 29 एकड़ 16 प्लाट्स यहाँ पर हैं। और सावरखेड़ी, नानखेड़ा, ढेड़िया, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकार ने बड़ा मास्टर प्लान विकसित किया है। इन सभी जगहों पर इनके पास जमीनें शामिल हैं। उज्जैन का जो कनेक्ट समीक्षा कुंभ 2028 से कनेक्ट है, इस कनेक्ट के बारे में बताएं तो ये पूरा मामला बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि अभी भारत में जो है उज्जैन सबसे ज्यादा बड़े स्तर पे विकास करने वाला नगर है और इस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें समिष्ठा महाकुंभ का आयोजन 2028 में किया जाएगा। उज्जैन में हर 12 साल में समिष्ठा महाकुंभ होता है, यानी कि 12 साल में जो है यहाँ पर महाकुंभ लगाया जाता है और इन्हीं सब पर खर्च करने के लिए ये सारी जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। और उज्जैन का जो मास्टर प्लान 2035 का प्लान है, इसमें बहुत सारी जमीनें जो कृषि योग्य हैं उनको आवासीय जमीनों में, उनको औद्योगिक जमीनों में विकसित किया जाएगा। तो यही जो जमीनें औने पौने दाम पर मोहन यादव के परिवार ने खरीदी है, ये जमीनें बाद में बड़े स्तर पे
काम आएंगी, इसलिए इसको अभी खरीद लिया गया है और इसमें इसीलिए दिलचस्पी दिखाई गई है। और अपोजिशन ने समिष्ठा के नाम पर करोड़ों की अनियमितता का भी इसमें आरोप लगाया है। और परिवार की ओर से इसमें क्या कहा जा रहा है, मोहन यादव का परिवार क्या जवाब देता है। हमारा परिवार 2010 से ही रियल एस्टेट में है। इसमें गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव यानी कि सीएम के भतीजे ने जवाब दिया है। जब पिताजी 100 बीघा प्रॉपर्टी डेवलप की थी तो हमारे चाचा के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह हमें हर अधिकार है कि हम अपनी ज़मीनें खरीदें, उसको डेवलप करें और इसको बेचें। क्या हम इसलिए बंद कर दें क्योंकि हमारे परिवार में सीएम है? ये जवाब दिया गया है। और एक सीनियर ऑफिशियल जिन्होंने नाम अपना नहीं बताया, उन्होंने कहा है कि सीएम के एक्सटेंडेड फैमिली का रियल एस्टेट बिजनेस काफ़ी पुराना है, उनके बिजनेस को सीएम के पद से जोड़ना सही नहीं है और सीएम की फैमिली में तो सिर्फ पत्नी बेटा बहू ही आते हैं और यहाँ कुछ मेजर नहीं मिलेगा। अनंत ने गंगेड़ी की प्रॉपर्टी पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये डील्स 2020 में हुई थी जब मोहन यादव शिक्षा मंत्री भी नहीं थे। हाईवे का काम 2019 में ही क्लियर हो गया था। जमीन हाईवे से 100 मीटर दूर है। हमारे बिल्डर एग्रीमेंट जमीन की एप्रिसिएटिंग वैल्यू पर बेस्ड है। ये सारी बातें सफाई में कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मोहन यादव और उनके ऑफिस ने इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। इसमें जो है इस रिपोर्ट के सामने आते ही विपक्ष इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की एमपी की डबल इंजन सरकार में लूट का इंजन जो है तेज रफ्तार से चल रहा है। खुद प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस लूट के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है, जयराम ने यह भी हिंट किया कि खबर की खेती यानी एमपी से केंद्र गए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने करवाई है, यानी कि बीजेपी के अंदर ही आपसी लड़ाई चल रही है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सीएम और उनके परिवार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है और जीतू पटवारी ने इन पूरे मामले में सीएम को इस्तीफा देने की भी उनकी मांग की है। जीतू पटवारी का जो आरोप है उस आरोप को हम आपको सुनवाते हैं, साथ ही साथ उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है ये वीडियो आप जरूर देखिए। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है।
अब इन कंपनियों को जब हिस्सेदारी दी गई, उसके बाद कौन कौन सी परियोजनाएं इन जमीनों से लगी हुई आई। मोहन यादव मुख्यमंत्री और मंत्री रहने के दौरान सड़क और हाईवे उज्जैन बदनावर रोड एक बना, चौड़ीकरण हुआ, नई कनेक्टिविटी बनी, उज्जैन इंदौर रोड विस्तार हुआ, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन नागदा रोड इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन देवास रोड इन्हीं जमीनों के आसपास आया, उज्जैन मक्सी रोड इन्हीं जमीनों के पास आया, उज्जैन आगर रोड इसी जमीनों के पास आया, गरोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इसी जमीनों के आसपास आया। इन परियोजनाओं में भूमि खरीदने का उल्लेख दिया गया है। जिन परियोजनाओं का भूमि खरीदना, ये ब्यौरा है, डिटेलिंग, जो रिपोर्ट्स में भी आया और मैंने मौखिक भी आपको बताया। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की परिवार के ऊपर ये बड़ा आरोप लगाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मोहन के परिवार और उनकी कंपनी और उनके 2 साल में 137 प्लाट्स और 168 एकड़ की जमीन 45 करोड़ रुपए में किस तरीके से खरीदी गई। इसमें 111 एकड़ की जमीन उन्होंने रोड्स और हाईवे के किनारे हैं, जहां पर बड़े स्तर पे सरकार की ओर से, सीएम मोहन यादव की ओर से अनाउंस किया गया है। परिवार में उनके सीएम की पत्नी, उनकी बहू, उनका बेटा, उनके भाई का बेटा और उनके भाई किस तरीके से शामिल हैं। इसमें 4 रियल एस्टेट कंपनी का भी नाम जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से डील तय की गई है। सीएम मोहन यादव सीएम बनने से पहले 179 एकड़, जिसमें 85 एकड़ एजुकेशनल मिनिस्टर रहते हुए जमीनें उन्होंने बनाई हैं। उनकी बहन जो उज्जैन नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, कलावती की ओर से भी 17 एकड़ जमीनें उज्जैन में खरीदी गई हैं। सीएम और उनके ऑफिस की ओर से इन सब मामलों में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही साथ कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने जो आरोप लगाया है, इसके बारे में आपको बताया है। और ईडी और सीबीआई भी इस पूरे मामले में अभी तक खामोश है और जनता को भी जानने का पूरा अधिकार है कि आखिरकार उज्जैन में महाकुंभ के नाम पे पहले ही किस तरीके से ये पूरा घोटाला किया गया है। और इसमें अभी तक किसी भी प्रकार की जो है कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार का इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। अतिरिक्त मुनाफा क्यों इसमें कमाया गया और कानून तोड़कर, कानून को तोड़कर किस तरीके से सीएम मोहन यादव के परिवार को लाभ पहुंचाया जा रहा है और इसमें नैतिकता का कानून किस तरीके से टूटा है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। और इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी नया अपडेट सामने आता है, किस तरीके से इसमें जमीन का घोटाला किया जा रहा है, आपको उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।